शांति। ओम शांति। ओम शांति। आप सभी को आज के इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी ने जो आज का विषय रखा गया आपने अवश्य ही पढ़ा होगा। मेडिटेशन रिवाइटलाइजर, राजयोग ध्यान एक संजीवनी। तो इस विषय पर तो आज हम कुछ चर्चा करेंगे और साथ साथ आज के अंतरराष्ट्रीय दिवस का जो थीम है, जो कि हर वर्ष कुछ ना कुछ थीम होता है, इस वर्ष का जो अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का जो थीम है, आप जानते हैं सभी? वन अर्थ वन हेल्थ, एक धरती एक स्वास्थ्य। तो मेडिटेशन कैसे एक संजीवनी है और कैसे एक धरती और एक स्वास्थ्य हो सकता है। आज एक घर में 4 व्यक्तियों का स्वास्थ्य एक जैसा नहीं है। हम कैसे कह सकते हैं एक धरती और एक स्वास्थ्य? तो इसका संदर्भ क्या है? इसके पीछे आध्यात्मिक और साइंटिफिक रीजन क्या है? राजयोग कैसे संजीवनी है? तो इन 3 बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। अगर मेडिटेशन को एक रिवाइटलाइजर, संजीवनी हम कह रहे हैं, तो उससे पहले ये समझना जरूरी है कि संजीवनी तो मूर्छित के लिए होती है। क्या हम मूर्छित हैं जो हमें संजीवनी चाहिए? क्या समझते हैं आप मूर्छित हैं, सुरजित हैं? हम सबने रामायण में देखा है ना, संजीवनी किसके लिए आई? जो मूर्छित था। तो राजयोग एक संजीवनी या मेडिटेशन एक संजीवनी। तो हमें संजीवनी की आवश्यकता तब है जब हम मूर्छित हैं। क्या समझते हैं आप? है हम मूर्छित या नहीं? है लेकिन समझते नहीं। तो अभी पिछले सप्ताह एक इंटरनेशनल वर्कशॉप में मैं था। तो बेल्जियम से एक सीनियर डॉक्टर आए हुए थे, डॉक्टर टॉम मेयर्स। वो वर्कशॉप इस चीज के लिए रखी गई थी कि अभी कुछ सालों के सिनेरियो में हम क्लिनिकल प्रैक्टिस में हर एक ये फील करता है कि पेशेंट्स आजकल कुछ ऐसे सिम्टम्स बताते हैं जो किसी भी चीज से मैच ही नहीं करते। तो फिर आखिर में डॉक्टर्स पेशेंट को क्या आंसर देते हैं जब वो इतने सारे सिम्टम्स बताते हैं जो कि किसी भी चीज से मैच नहीं कर रहे, क्लिनिकली भी नहीं, उनके लैब टेस्ट से भी मैच नहीं कर रहे, किसी भी चीज से मैच नहीं कर रहे, और पेशेंट फील कर रहा है। तो लास्ट में कई बार क्या कहते हैं, अब ये ले लीजिए, ये भी ठीक हो जाएगा, आपको ऐसे ही लग रहा है। और ऐसा बहुत सारे पेशेंट्स के साथ हो गया, थोड़ों के साथ नहीं। लगभग 80% पेशेंट जो ओपीडी में आ रहे हैं, हर एक को कुछ ना कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं इसका कोई कोरिलेशन नहीं निकल रहा। तो उन्होंने स्टडी की इस पर और एक अप्रोच बनाई, इसको लेकर वो इंडिया आए थे। उसकी वो एक 3 दिन की कॉन्फ्रेंस थी। तो उन्होंने निष्कर्ष ये निकाला कि ये जो अनएक्सपेक्टेड, अनकोरिलेटेड सिम्टम्स जो पेशेंट्स फील कर रहे हैं, अपनी बीमारी के अलावा भी कुछ कुछ महसूस हो रहा है, इसका कारण है हमारा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम इम्बैलेंस में है। हमारे ब्रेन के या फिर कहीं नर्वस सिस्टम के 2 हिस्से होते हैं। एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, आपने चाहा मैं उंगली चलाऊं तो चलाई, है पेरिफेरल, पेरिफेरी में आपके कंट्रोल से जो चल रहा है, जो आपके कंट्रोल में। और एक है ऑटोनोमिक, जो आपके कंट्रोल में नहीं है। आप सो रहे हैं, बैठ रहे हैं, वो अपने आप काम कर रहा है, इसलिए उसका नाम है ऑटोनोमिक। ऑटोमेटिक मोड में वो हमारे नर्वस सिस्टम का वो हिस्सा काम कर रहा है। तो इन सारे सिम्टम्स का कोरिलेशन निकाला गया कि हमारा जो ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम है वो आउट ऑफ बैलेंस है, जिसकी वजह से शरीर में ऐसे ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं इसका कोई कोरिलेशन नहीं मिलता। उन्होंने अपनी अप्रोच का नाम निकाला रीसेट। इस ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को फिर से रीसेट करना होगा, तो फिर
बाकी ट्रीटमेंट जो है हमारा तो काम करेगा, अदरवाइज काम नहीं करेगा। इसलिए पीछे कुछ सालों में ये देखा गया है कि बहुत सारी दवाइयों ने, बहुत सारे ट्रीटमेंट ने, भले वो एडवांस ट्रीटमेंट है, एडवांस मेडिसिन है, पर बॉडी पे इम्पैक्ट करना कम कर दिया है। डोज बढ़ाकर दे तो रहे हैं, शरीर पे इम्पैक्ट नहीं आ रहा। कारण हमारा ऑटोमेटिक या ऑटोनोमस नोमिक जो नर्वस सिस्टम है वो आउट ऑफ डिसबैलेंस। तो उसके लिए उन्होंने वो अप्रोच निकाली, रीसेट अप्रोच, जो कि अब इंडिया में आ रही है और वो कई देशों में भी शुरू हुई है और इसके काफी अच्छे इम्पैक्ट आ रहे हैं। तो फिजिकली ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को बैलेंस करने के लिए रीसेट अप्रोच आ गई। और क्या मन को भी रीसेट करने की कोई अप्रोच है? तो वो हम आज देखेंगे। तो इस कॉन्फ्रेंस में जाने से पहले मेरी एक टीचर से बात हुई, हमसे काफी सीनियर है। तो मेरी उनसे बातचीत हुई कि मैं इस कॉन्फ्रेंस में जा रहा हूँ, क्या आप आना चाहेंगे? ऐसे ऐसे वो आ रहे हैं और काफी अच्छा टॉपिक है और काफी नीड हमें आजकल के पेशेंट्स के लिए इसकी है। तो उन्होंने कहा टॉपिक तो बहुत अच्छा है, मैं आना भी चाहता हूँ, पर अभी नहीं। तो मैंने पूछा क्यों? तो उन्होंने मुझे रिप्लाई किया, आई एम गोइंग थ्रू मिड लाइफ क्राइसिस। तो मैंने कुछ जवाब तो नहीं दिया क्योंकि मुझे समझ नहीं आया। मैंने गूगल किया मिड लाइफ क्राइसिस क्या है। तो मैंने जब गूगल किया और खोला तो उसमें आया कि जब कोई व्यक्ति चलते चलते ये महसूस करने लगे कि मेरा जीवन किस ओर जा रहा है, कि यही मेरा जीवन का लक्ष्य था, क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं, हम जो कर रहे हैं वो सही है। अगर ये थॉट्स बार बार आने लगे और इस चीज पर हम गौर करें कि जिस स्थान पर मैं आज हूँ, क्या यही मेरी इच्छा थी, जो हम कर रहे हैं या जो चाहते थे वो ये है या नहीं, इस चीज को कहा जाता है मिड लाइफ क्राइसिस। तो फिर मुझे आभास हुआ ये तो किसी एक की बात तो नहीं, आज लगभग हर एक व्यक्ति इससे कहीं ना कहीं जूझ रहा है। क्या ये सत्य है या नहीं? तो ऐसी लक्ष्य विहीन अवस्था में जब हम होते हैं तो क्या आपको लगता है हम सुरजित हैं? हम मूर्छित ही हैं। इसलिए रामायण में मूर्छित किसको दिखाया? लक्ष्मण को। लक्ष्य विहीन मन, मन बन जाता है। पहले वजन के लिए क्या इस्तेमाल करते थे? मन का, कहते थे ना, एक मन दो मन। लक्ष्य विहीन मन, मन बन जाता है बोझ, और हमें क्या महसूस कराता है कि हम जीते जी भी क्या है, मूर्छित है। आज किससे पूछो और क्या चल रहा है, कट रही है, चल रही है, तो क्या ये सुरजित का उत्तर है या मूर्छित का उत्तर है? मूर्छित का उत्तर है। तो ये आभास हमें होना जरूरी है कि सुरजित तो हम नहीं है, जरूर एक मूर्छित अवस्था में ही हम सब हैं। तो आज हर एक जब इस अवस्था में है, तो अब तो फिर हमें संजीवनी की आवश्यकता है, क्योंकि हम हर एक ही लक्ष्य विहीन मन के साथ अपना जीवन जी रहे हैं और हमारा मन, मन नहीं मन बन गया है बोझ। मैं हर वक्त बोझ का अनुभव कराता। फिर मैंने सोचा उनके पास सब कुछ है, उन्होंने जितनी सक्सेस अपने प्रोफेशन में अचीव कर सकते थे उन्होंने सब अचीव की हुई है, कि बहुत अच्छी फैमिली है, वो वेल सेटल्ड है, उनका क्लिनिक अपनी सिटी में नंबर 1 है, वेल रिनॉन्ड डॉक्टर है, बाहरी सब कुछ एकदम परफेक्ट है, बट फिर भी वो कह रहे हैं कि मैं मिड लाइफ क्राइसिस में चल रहा हूँ। तो इसका अर्थ है कि हमारी बाहर की पोजेशन से, प्राप्तियों से हमारे मन का कोई बहुत ज्यादा संबंध नहीं। उनका सब कुछ है, वो कंप्लीटली वेल सेटल्ड है, किसी भी चीज की कमी नहीं, शोहरत है, धन है, सब कुछ है, और फिर भी मन क्या महसूस कर रहा है? क्राइसिस। तो ये अवस्था तो आज हर एक की है।
अब संजीवनी कहाँ से आए? वहां लक्ष्मण के लिए तो हनुमान जी संजीवनी ले आए, उन्होंने खाई और वो सुरजित हो गए। हमारे लिए संजीवनी कौन लाए? क्या हमारे लिए हनुमान जी कोई पर्वत उठा लाएंगे जहां से हमें कोई तोड़कर हमारे मुख में संजीवनी का रस डाल दे और हम सुरजित हो जाएं? क्या आपको ये अपेक्षा है कि आपके साथ ऐसा होने वाला है? तो हमें अब वो हनुमान स्वयं ही बनना होगा। आप देखिए, जो हमें पुराण और कथाएं हम सभी के सामने रखी गई, वो हमें हमारा जीवन समझाने के लिए रखी गई। आप देखिए कितनी सुंदर वो कहानी, और हर नाम का कुछ अर्थ था। लक्ष्य विहीन मन मूर्छित अवस्था में रहता है, तो लक्ष्मण को मूर्छित दिखाया। और आप विडंबना देखिए, राम के सदा साथ रहते हुए लक्ष्मण भी राम के साथ था, सदैव साथ था, सीता भी राम के साथ रही, पर दोनों ही वियोग में। और जो उसके साथ नहीं था वो योग में। कौन? हनुमान। आपने कभी देखा सीता का अलग से मंदिर और लक्ष्मण का अलग से मंदिर, और हनुमान का अलग से मंदिर अवश्य होता है। क्यों? सब कुछ प्राप्त होने के बाद भी अगर लक्ष्य से हम दूर हैं, तो उस सुप्रीम शक्ति से हम स्वतः ही दूर हो जाते हैं। सीता हर संपूर्ण, जहाँ पवित्रता भी पराकाष्ठा में, पर सब कुछ होते हुए भी अगर संदेह और किसी इच्छा में अगर हम फंस गए, तो भी हम उस सुप्रीम से दूर हो जाते हैं। वो क्यों वियोग में दूर हो गई? उसकी भी तो अवस्था मूर्छित जैसी थी ना। क्यों? एक जंगल में मृग, सोने का मृग नजर आया, जिसको बताया भी गया कि शायद ये मृग तृष्णा हो सकती है, ये माया भी हो सकता है, पर नहीं माना। चलो वो लेनी भी गई, पर क्या कहा, तुम यहीं रहना। और उसने आवाज की कि राम लक्ष्मण को बुला रहे हैं कि आओ मुझे बचाओ। लक्ष्मण ने कहा कि भैया की आवाज नहीं हो सकती। और सीता को क्या हुआ? संदेह। उसकी सर्वशक्तिमान की शक्तियों पर भी क्या हो गया? संदेह। तो जहां जीवन में संदेह और लक्ष्य विहीनता आ जाए, हम उस सुप्रीम शक्ति से अपने आप दूर होना शुरू हो जाते हैं। वहीं अगर अपने मन को परिस्थितियों के अनुसार, जैसा कि हनुमान ने किया, जब चाहे छोटा जब चाहे बड़ा, परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को हमें ढालना आ जाए, और हम लक्ष्य विहीन ना हो और संदेह में ना फंसे, तो हम सदैव किसके साथ है? उस सुप्रीम शक्ति के साथ है। उसको कभी कोई आपदा नहीं आई, वो क्या बन गया? आपदा हरने वाला बन गया। इसका नाम ही क्या पड़ गया? संकट मोचन। और हम सभी क्या है? क्या लगता है, हम संकट मोचन है, संकट बनाने वाले, क्रिएटर? आजकल के कहते हैं कि हम तो जहां जाए करने लगेंगे कुछ अच्छा, और हो जाता है कुछ उल्टा। क्यों? क्योंकि हमें स्वयं में और उस परम शक्ति में संदेह आ जाता है कि शायद हम कर पाएंगे या नहीं, क्या मेरे साथ वो सर्वशक्तिवान साथ होगा या नहीं, संदेह। और लक्ष्य की क्लैरिटी ना होना, और परिस्थिति के अनुसार अपनी बुद्धि को विशाल और संकीर्ण करने ना आने के कारण हम उस दुविधा में फंस जाते हैं। तो ऐसे समय में ज्ञान, नॉलेज के बेसिस पे अपनी बुद्धि को विशाल करके, वो विशाल रूप में ही जाकर पर्वत उठा लाया ना इस पर संजीव। तो ये बुद्धि को जब हम खोलेंगे, विशाल बनाएंगे ज्ञान के आधार पर, और जब मेडिटेशन करें, तो वो हमारे जीवन में संजीवनी का काम करेगी। और फिर हम उस मूर्छित अवस्था से बाहर सुरजित अवस्था में आ सकते हैं। तो ये था इस विषय का एक पहलू, कि पहले हमें आभास तो हो कि हम मूर्छित हैं।
तो मैं समझता हूँ ये तो जरूर सबको स्वीकार्य हो गया है कि हम मूर्छित अवस्था में तो अवश्य हैं, और उसका कारण क्या है वो भी हमने देखा। अब दूसरा, जो इस अंतरराष्ट्रीय योग दिवस को जो हमने कहा थीम दिया गया है, वन वर्ल्ड वन अर्थ। अब हम सब ने बचपन से सुना है वसुधैव कुटुंबकम, विश्व एक परिवार है। तो विश्व एक परिवार है, सहज हमारा मन मान लेता है, पर पूरे विश्व का एक स्वास्थ्य कैसे हो सकता है? इस हॉल में आप जितने भी जने बैठे हैं, क्या सबका स्वास्थ्य एक पैमाने पर अगर नापा जाए तो क्या सबका स्वास्थ्य एक लेवल पर निकलेगा? नहीं। कोई ज्यादा स्वस्थ, कोई कम स्वस्थ, कोई अस्वस्थ। फिर हम कैसे कहें कि एक धरा और एक स्वास्थ्य है? क्या आधार है इस बात का? ऐसा निराधार थीम इस अंतरराष्ट्रीय योग दिवस को क्यों दे दिया गया? आपको क्या समझ आता है इस विषय का, ये विषय क्यों लिया गया होगा? इसमें क्या एजुकेशन हमें मिलेगी जब समझ ही नहीं आ रहा कि सारे विश्व का स्वास्थ्य एक कैसे हो? धरती के सभी लोग स्वस्थ बन जाए, ये इसका एक पहलू बिल्कुल है। कि धरा जब एक है और ये धरा पूरा विश्व एक परिवार है, तो सबका स्वास्थ्य क्या हो? संपूर्ण स्वास्थ्य हो। पर क्या फिर भी सबका स्वास्थ्य संपूर्ण स्वास्थ्य हो सकता है? इसकी कल्पना करना थोड़ा सा मुश्किल है, पर इसका एक आध्यात्मिक और साइंटिफिक रीजन है कि कैसे वन अर्थ वन हेल्थ है, और फिर से हमें उसे बनाना है। प्रकृति और मनुष्य, दो सत्ताएं, नेचर एंड ह्यूमन। ह्यूमन का इम्पैक्ट नेचर पर पड़ता है और नेचर का इम्पैक्ट ह्यूमन पर पड़ता है। एक बायलेटरल रिलेशन है। मनुष्य प्रकृति को प्रभावित करता है, प्रकृति मनुष्य को प्रभावित करती है। आप मौसम का चक्र देखिए, मौसम के चक्र का प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है या नहीं पड़ता? पड़ता है। और हमारी वजह से मौसम पर प्रभाव पड़ता है नहीं पड़ता? आज मौसम में जो इतनी गड़बड़ हुई है उसका कारण क्या? हम मनुष्य। तो एक बायलेटरल रिलेशन है, मनुष्य का प्रभाव प्रकृति पर और प्रकृति का प्रभाव मनुष्य पर। ये इसका एक और पहलू है। वहीं इसका एक और पहलू है, धरती का एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, रेजोनेंस। आप सबने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि मैग्नेट के दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। ऐसे धरती का भी साउथ पोल और नॉर्थ पोल है, और उसकी भी रेडिएशन रेजोनेंस है। हमारी शरीर की भी रेजोनेंस है, हमारे शरीर से भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे निकलती हैं। इसलिए आप देखेंगे हमारे बहुत सारे जो टेस्ट होते हैं, जैसे कि ईईजी, ईसीजी, हमारी बॉडी की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बेसिस पर ही जो तरंगे हमारे शरीर से निकल रही। तो सतत कंटिन्यूअस हम हमारे शरीर के चारों तरफ एक रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है, हर एक की अलग अलग है। जो जैसे विचारों में है वैसी उसकी फ्रीक्वेंसी है। आप बहुत पॉजिटिव इमोशन, पॉजिटिव थॉट्स वाले हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड वाले हैं, तो आपकी जो तरंगे हैं वो कैसी है? पॉजिटिव है। आप बहुत ज्यादा नकारात्मक हैं, बीती बातों का बहुत ज्यादा चिंतन करते हैं, अपने दुखों को ही याद करते हैं, उसे ही शेयर करते हैं, पास्ट की मेमोरीज में रहते हैं, तो हमारा ऑरा, हमारी रेजोनेंस वीक है, हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वैसा है। इस धरती पर 750 करोड़ से ज्यादा की आबादी में लोग हैं, और हर एक का अपनी अपनी विचारधाराओं से बना हुआ एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रेजोनेंस है। अब इतने सारे लोगों की रेजोनेंस मिलके एक कलेक्टिव एनर्जी बनेगी या नहीं बनेगी? एक कलेक्टिव एनर्जी बनेगी सबकी मिला के।
अब अगर देखा जाए वर्तमान जो आज विश्व के हालात हैं और जो लोगों की विचारधारा है, आचार व्यवहार है, विचार है, आपको क्या लगता है कि हमारी रेजोनेंस, हमारी फ्रीक्वेंसी कैसी होगी? आज दो देशों के बीच में तनाव है, वहां के लोगों के बीच में क्या है? डर, भय, ईर्ष्या, द्वेष। इसके अलावा आप समझते हैं कोई और भावना होगी? और जो उस न्यूज को देख रहे हैं उनके मन में भी क्या है? डर, भय, निराशा, उत्तेजना, कि हमारे साथ भी ना हो जाए। या और बाकी न्यूज हम देखें, कहीं कोई क्रैश हुआ या कहीं कुछ हुआ, कहीं किसी के संबंधों में कुछ हुआ। एक ओवरऑल एनर्जी आज कैसी प्रिवेल कर रही है? नेगेटिव। तो एक नेगेटिव रेजोनेंस में हम हर एक जी रहे हैं। अब अर्थ की जो रेजोनेंस है, अर्थ की जो फ्रीक्वेंसी है, वो हमारी फ्रीक्वेंसी का प्रभाव उस पर पड़ता है। अब अर्थ की जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, जिसको साइंटिफिक लैंग्वेज में कहा जाता है सकमन रेजोनेंस, आप लोग पढ़ सकते हैं सकमन रेजोनेंस। तो साइंटिस्ट ने जब स्टडी की, जो अर्थ का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, रेजोनेंस है, वो धरती पे रहने वाले हर एक जीव, प्राणी मात्र के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उन्होंने एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट बनाया कि जहां ये रेजोनेंस ना हो, जो अर्थ का एक नेचुरल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की जो रेजोनेंस है, वो वहां ना हो, वो फ्रीक्वेंसी। जैसे वैक्यूम क्रिएट किया जाता है, उस तरीके से उन्होंने वो रेजोनेंस फ्री एनवायरनमेंट क्रिएट किया। और उन्होंने पाया कि उस एटमॉस्फेयर में कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जी नहीं पाया। और जैसे ही वो फ्रीक्वेंसी फिर से वहां इंट्रोड्यूस की गई, उस एटमॉस्फेयर में फिर से लाइफ वापस आ गई। इसका अर्थ है कि अर्थ की जो फ्रीक्वेंसी और रेजोनेंस है, ये हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। फिर इस पे और स्टडीज हुई कि ये जो रेजोनेंस है किसको रिजेंबल करती है, इसकी ध्वनि है, ये क्या है? अब हमारे जो कान है, अब बहुत सारी आवाजें, पर सबको तो नहीं सुन सकते ना। अब जो ध्वनि कुत्ते सुन सकते हैं वो हम नहीं सुन सकते। पर वो ऐसा नहीं है कि वो एटमॉस्फेयर में नहीं है, वो एटमॉस्फेयर में है पर हम नहीं सुन पा रहे, पर वो वहां है। जिसके पास उसकी क्षमता है वो सुन पा रहे। ऐसे अर्थ का भी रेजोनेंस हम सुन नहीं पाते, हम महसूस नहीं कर पाते, पर इसका अर्थ ये नहीं कि वो वहां है नहीं, वो वहां है। उसका प्रभाव हमारे ऊपर और हमारा प्रभाव उसके ऊपर पड़ रहा है। तो उन्होंने इसको साउंड फ्रीक्वेंसी के बेसिस पर निकालने की कोशिश की है, किसके साथ मैच करता है। वो कितने हर्ट्ज की आई, वो मुझे एग्जैक्ट वैल्यू याद नहीं आ रही, पर उसका एक फैक्ट जो उन्होंने निकाल कर दिया वो ये था, कि वो स्टडीज हो चुकी हैं, आप पढ़ सकते हैं, कि वो सकूमन रेजोनेंस जो धरती का है और अंतरिक्ष में भी वो है, उसकी ध्वनि है ओम। इसलिए आजकल के योग साधना कराने वाले भी क्या कराते हैं? ओम ध्वनि। योग से पहले भी करो, बाद में भी करो। क्यों? कि शरीर के अंगों में सिमेट्री लाने से पहले, वहां संतुलन लाने से पहले धरा के साथ हमारा रेजोनेंस बराबर हो जाए, वो बैलेंस हो जाए। इसलिए आप देखेंगे हिंदू धर्म में हर मंत्र के पहले और बाद में ओम शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, ओम शांति शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये क्यों? कि वो रेजोनेंस जो है, हम उस रेजोनेंस के साथ मैच हो पाए, और जब वो मैचिंग फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, उसके बाद आप जो भी करेंगे तो उसका इम्पैक्ट अच्छा आएगा। आप अपने फोन पर किसी चैनल को, रेडियो चैनल को लगाना चाहें, 1000 चैनल है, पर आपको जो सुनना है वो कब आएगा? तो आपके फोन की फ्रीक्वेंसी उस चैनल की फ्रीक्वेंसी के साथ सेट होगी, तब आप जो चाहते हैं वो सुन पाएंगे। नहीं तो क्या होगा? आपको डिस्टरबेंस सुनाई देता रहेगा जब तक आपकी फ्रीक्वेंसी सेट
नहीं। तो आज लाइफ में इतना टर्मोइल, ये मिड लाइफ क्राइसिस जो हर एक फील कर रहा है, क्यों फील कर रहा है? हम आज रेजोनेंस में नहीं। तो ये भी इसका एक साइंटिफिक रीजन है कि वन अर्थ का जो रेजोनेंस है और इस धरती पर रहने वाले हम जो हैं, हमारा रेजोनेंस अगर एक हो जाए तो वन अर्थ वन हेल्थ हो सकती। अन्यथा एक संपूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त करना असंभव है। और पूरी धरा का एक स्वास्थ्य हो, वो और ही ज्यादा काल्पनिक अनुभव होता है। तो क्या आप चाहते हैं आप उस धरा के हायर रेजोनेंस स्टेट में आप सभी आ जाएं और हमेशा रहें? ऐसा चाहते हैं? हम्म? ऐसा चाहते हैं? इसका एकमात्र उपाय है योग। हम्म? अब अंतरराष्ट्रीय योग दिवस योगा दिवस बनकर रह गया है। हम आए, सुबह मैट बिछाया एक दिन और सब इकट्ठे हुए पार्क में और हाथ इधर मरोड़ा उधर मरोड़ा, जैसा जिसने बताया जितना हुआ उतना करा और एक आधा प्राणायाम और शवासन करके छुट्टी, हो गया योगा। और जो कहा जाता है करो योग रहो निरोग, तो अवश्य ही फिजिकल फॉर्म ऑफ जो योग है, जो योग क्रियाएं हमारे स्वास्थ्य में हमें मदद करती है। पर जब कहा जा रहा है कि एक धरा और एक श्वास, अब इस धरा पर बूढ़े भी हैं और जवान भी हैं और बच्चे भी हैं। क्या सब उन प्राणायाम और आसन को चढ़ा सकते हैं? हमारे बीच में योगा के एक्सपर्ट आशीष जी बैठे हैं, शायद वो सारे प्राणायाम और आसन चढ़ा पाए और हम में से बहुत लोग नहीं कर पाएंगे। तो हम कैसे कहें कि योग से एक धरा और एक श्वास हो सकता है? तो इसका अर्थ है फिजिकल फॉर्म ऑफ योगा की बात तो नहीं, ये है मानसिक योग की बात, जो कि हर बच्चा बूढ़ा जवान कैसी भी अवस्था में हो उसे कर सके। तो इसलिए जो योग शब्द का उद्गम हुआ वो कहाँ से हुआ? ये कोई पतंजलि का दिया हुआ योग नहीं है, उसने दिया और बहुत बाद में। ये योग अक्षर कहाँ से आया, कहाँ से इसका उद्गम हुआ? तो गीता, गीता में शब्द आता है योगेश्वर और वहीं से शब्द आया योग। हम लोग अपने स्कूल में पढ़ा करते थे, शायद आप लोगों ने भी पढ़ा हो, शायद 7th या 8th क्लास में, 9th क्लास में शायद हम लोगों ने पढ़ा था। उद्धव और गोपियों का संवाद, सूरदास का लिखा हुआ उद्धव और गोपियों का संवाद, आप में से किसी ने पढ़ा या सुना है? तो उसमें योग की व्याख्या आती है। तो उसमें संवाद में दिखाया गया, सूरदास ने बहुत सुंदर पोयम उन्होंने लिखी, जिसमें कि उन्होंने दिखाया है कि कृष्ण गोपियों को छोड़कर चले गए हैं और गोपियां बहुत वियोग में हैं, हमेशा उसे याद करती रहती है, उन्हें कुछ सुध-बुध नहीं है और वो बस उसे पुकार रही है कि वापस आओ। और उद्धव, जो कि दिखाया जाता है कि ब्रह्म ज्ञानी है, वहां कृष्ण के साथ हैं और उनका डिस्कशन चल रहा है। कृष्ण उन्हें कहते हैं कि हाँ, गोपियां मेरी विरह में है, मुझे जाना पड़ेगा। तो उद्धव बहुत स्वयं को महाज्ञानी समझते थे, ज्ञान था भी और उन्हें ज्ञान के साथ थोड़ा सा अभिमान भी था। तो कृष्ण को कहते हैं कि तुम्हें सब कुछ ज्ञात होते हुए भी तुम्हें इन गोपियों को अपने बंधन में बांधा हुआ है, तुम्हें उन्हें ज्ञान देना चाहिए, ब्रह्म ज्ञान, कि वो तुमसे नहीं उस ईश्वर से जुड़े। उसने कहा मैं भी यही चाहता हूँ कि वो ईश्वर से जुड़े, मुझसे उनका मोह नष्ट हो जाए। पर ये जितना आसान तुम समझते हो ना, उतना आसान है नहीं। नहीं, ये सहज है। जब उन्हें ब्रह्म ज्ञान का बोध हो जाएगा तब वो सहज तुम्हें छोड़ देंगे। कहा जाओ, जाओ ब्रह्म ज्ञान देकर आओ। तो उद्धव जी पहुंचे
और ब्रज में जाकर गोपियों को ज्ञान बखारना शुरू किया। तो कई दिन तक उन्हें ज्ञान देते रहे, बड़ी अलग अलग बातें, मुक्ति, जीवन मुक्ति, पार ब्रह्म, ये वो आदि आदि आदि। तो एक दिन दुखी होकर गोपियों ने उसको ताने सुनाए। पहले उसने बहुत ज्ञान सुनाया, फिर गोपियों ने उसे ज्ञान सुनाया। वो जो अपना ज्ञान लेकर आया था ना, उसका मन बदल गया। और हुआ क्या, पहले दिन तो वो खूब कुछ दिन उसने ज्ञान सुनाया, फिर जब उसे लगा इनके दिमाग में कुछ नहीं जाता, बड़ी मूर्ख ये गोपियां हैं, ऐसा बुद्धि को ताला लगा दिया है कि इतना सुंदर ब्रह्म ज्ञान मैं इन्हें दे रहा हूँ जो वेदों पुराणों में लिखा गया है, पर इन मूर्खों की कुछ भी समझ में नहीं आता। तो वो झल्ला जाता है और कहता है कि तुम वो चींटियां हो जो गुड़ में चिपक जाती है, और उन्हें पता है कि तुम इसमें से अब निकल नहीं सकती, तुम्हारी टांगे इसमें फंस गई, और गुड़ चाटने में इतना मजा आता है कि वहां अपना जीवन ही समाप्त कर देती है, उससे निकल ही नहीं पाती। तो वो चींटियां बन गई, कृष्ण के मोह प्यार में ऐसी फंस गई होगी तो उससे बाहर नहीं निकल पा रही। तो गोपियां उसको कहती हैं, जब इतना वो ताने उन्हें मारता है, तो कहती हैं कि तुम हमें ये ज्ञान सुना रहे हो, तुम तो वो चिकने घड़े हो कि जो सागर में तो पड़ा है, पर सागर की एक बूंद भी तुझको छू नहीं रही। तो उस करुणा निधान प्रेम के सागर के साथ रहते हो, तुमने आज तक उसके प्यार की बूंद का अनुभव नहीं किया कि तुम हमारी तरह पागल नहीं हुए और यहाँ ये ज्ञान बखार रहे हो, ये करो वो करो। तो उसको कहती है, हमारे हरि हरिल की लकड़ी, मन वचन करम नंदन उर दृढ़ करी पकड़ी, सोवत जागत कान्हा कान्हा चकरी, सुनत जो लागत है ऐसो जो कड़वी ककड़ी, तह ज्ञान उन्हों को दही जाको मन चकरी। तो वो उसको कहती है कि हमारे लिए हमारे हरि तो हरिल की लकड़ी जैसे हैं। हरिल एक पक्षी होता है, आपने देखा होगा, वो धरती पे नहीं उतरता, चाहे भूखा मर जाए चाहे प्यासा मर जाए, पेड़ की टहनी को छोड़ता नहीं। आप पढ़ भी सकते हैं इस पक्षी के बारे में, जो ऊपर मिल जाए वही बहुत है, नीचे नहीं आता, लकड़ी नहीं छोड़ता। तो वो कहती है कि हमारे लिए तो हरि ऐसे हैं जैसे हरिल के लिए लकड़ी। मन वचन कर्म, हमने अपने मन में उसे दृढ़ करके पकड़ लिया है, उसे भूलते नहीं, सोते जागते बस कान्हा कान्हा हमारे मन में है। तुम्हारे लिए हमें अलग से योग साधना करने के लिए बैठने नहीं पड़ता, हमारा चलते फिरते हमें हमारा हरि ध्यान में है। फिर वो कहते तेरा जो योग जो सुन रहे हैं ना हम, ये तो हमें ऐसे लग रहा है कि तो हमें जबरदस्ती एक कड़वी ककड़ी खिला रहे हैं। ये ज्ञान जाकर उनको देना जाको मन चकरी, जिनका मन चंचल है। हमारा मन चंचल नहीं है, हमारा मन उस हरि में टिक चुका है। तो जब वो ऐसी ऐसी बातें वो सुनता है, उसका मन बदल जाता है कि योग का जो ज्ञान मैं इन्हें देने आया था, उसका वास्तविक अर्थ तो ये है कि इस परम शक्ति के साथ ऐसे भावना सहित हम चिपक जाएं कि अलग से कोई अभ्यास करने की आवश्यकता ना पड़े और जीवन ही ऐसा बन जाए। इनका जीवन ही योग में हो चुका है, मुझे योग करना पड़ता है, और इनका जीवन योगमयी हो चुका है। ये उठते बैठते दिन रात, वो कह रही है हरिल की लकड़ी की तरह हमारा हरि हो गया है। जब वो यहाँ से अपना मन बदल के पहुंचता है वापस कृष्ण के पास, तो कहा ज्ञान दे आए उद्धव, कहा ज्ञान बोध हो गया। तो वहां जहां से योग का उद्गम हुआ, वहां योग की व्याख्या क्या है, इस परम शक्ति के साथ, सुप्रीम पावर के साथ मेरा एक ऐसा संबंध घनिष्ठ जुड़ जाए कि मुझे अलग से किसी योगाभ्यास की आवश्यकता ना पड़े, एक सतत कनेक्शन मेरा ऐसा हो जाए, क्योंकि योग का अर्थ ही होता है कनेक्शन, जुड़ना। मेरा जुड़ाव उसके साथ ऐसा हो जाए कि वो एक कंटिन्यूटी में आ जाए। योग दिवस कोई एक दिन की बात नहीं, आज हमने योगा कर लिया, कितना ही प्रभाव आपके तन पर उसका आ जाएगा। हम्म?
एक दिन आपने शवासन कर लिया, एक दिन आसन चढ़ाकर आपने कुछ प्राणायाम कर लिए, आप कितने स्वस्थ। योग जीवन बन जाए, इसलिए साइकोलॉजी में कहा जाता है किसी समय पर आपका हाव भाव आपका मूड कहलाता है ना। कुछ हुआ क्या कि आज मेरा मूड अच्छा है, आज मेरा मूड खराब है। तो मूड क्या है? कुछ एक समय परिपेक्ष के अनुसार आपकी मनोदशा को मूड कहा जाता है। वही मूड कुछ समय तक लगातार रहे तो वो बन जाता है टेम्परामेंट। कई लोगों को कहा जाता है ना, इनका तो शॉर्ट टेम्पर है, शॉर्ट टेम्पर है, गुस्सा नाक पर रखा रहता है, आप जरा सा कुछ बोलेंगे तो ये रिएक्ट कर देंगे। और लंबे समय तक चला टेम्परामेंट बन जाता है हमारी पर्सनैलिटी, हमारी ट्रेड्स। लोग क्या कहेंगे, ये तो है ही ऐसे। तो योग दिवस को हम एक मूड ना बनाकर छोड़ दें कि 21 जून आई तो आज मूड है सब योग करेंगे। हम्म, एक या दो दिन किया तो मूड तक ही रह गए। कुछ लोग थोड़ी और मेहनत कर लेते हैं, कुछ और दिन और कर लिया, योग को जीवन में ले आए, तो वो सिर्फ आपका टेम्परामेंट हुआ। पर क्या हमने योग को जीवन बनाने का कभी सोचा है? और जब तक योग जीवन में नहीं आएगा तब तक योग संजीवनी का काम नहीं कर सकता। तो अगर मूर्छित से सुरजित होना है तो मुझे योग को अपना जीवन बनाना होगा। ये कोई एक दिन की या किसी अवसर की बात नहीं। एक दिन मदर्स डे मनाया, एक दिन फादर्स डे मनाया और बाकी दिन कुछ नहीं पूछा, क्या उसका कुछ अर्थ है? हम्म। तो हमें योग को उन गोपियों की तरह एक सतत सहज जीवन बनाना। इसलिए हमारे यहाँ ब्रह्मा कुमारीज में जो मेडिटेशन सिखाया जाता है उसका नाम है सहज राज योग। कि अपनी घर गृहस्थ में रहते हुए, अपनी जिम्मेवारियों के बीच रहते हुए कुछ भी बिना छोड़े सहज योग हमारे जीवन का हिस्सा बन जाए। हम जब चाहें उन गोपियों की तरह याद किया और मगन हो गए और शक्तियां ली। आज जिस परिवेश में, जिस माहौल में हम रह रहे हैं, हमें कितनी ज्यादा शक्तियों की आवश्यकता है। आप देखिए, हर तरफ तनाव है, हर तरफ चिंता है। आप खुद मोटिवेट होने की कोशिश करेंगे, थोड़ी देर बाद आसपास के लोग आपको डिमोटिवेट कर देंगे, माहौल ऐसा होगा फिर से डिमोटिवेट हो जाएंगे, कुछ ऐसा सुन पढ़ देख लेंगे जिससे फिर से निराशा आ जाएगी। और इन सब के बीच में आपके पास जिम्मेवारियां बहुत ज्यादा हैं और ये जिम्मेवारियां रोज बढ़ती जा रही हैं। आपसे हर एक की अपेक्षाएं बहुत ज्यादा हैं, संबंधों में कहें, परिवार में कहें, वर्क प्लेस पे कहें, हर एक से अपेक्षा कितनी ज्यादा है। इन सब को पूरा करने के लिए कितनी शक्ति चाहिए? चाहिए या नहीं चाहिए? इसलिए बच्चों को स्कूल में सब पहले प्रार्थना में क्या सिखाते हैं? इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। तो प्रार्थना तब तो हम गाते रहे, और अब जब शक्तियों की आवश्यकता है, अब ना तो प्रार्थना गाते और ना कुछ किया कि उस दाता से शक्ति हमारे अंदर आए। और शक्ति विहीन जीवन के साथ हम कब तक चल सकते हैं? और उस शक्ति विहीनता के कारण ही हम लक्ष्य विहीन और संदेह में आ जाते हैं और हमारी अवस्था मूर्छित हो जाती है। और उस वियोग वाली शोक वाटिका में बैठी हुई सीता से हो जाती है। वो बैठी तो अशोक वाटिका में थी, पर थी किसमें? शोक। तो आज भी हम बैठे तो एसी में है, सोफों पर है, सब कुछ है, घर में नौकर नौकरानी काम कर रहे हैं, आपको ग्लास भी नहीं उठाना। हम्म, ऑफिस में भी सब आपके आगे पीछे घूम रहे हैं, सारे सुख आपको है। तो अशोक वाटिका में तो हम भी हैं, पर बैठे शोक में। तो इससे बाहर आने का एकमात्र उपाय है जीवन मुझे योगमय बनाना है, एक दिन का योग नहीं।
कई कोशिश करते हैं कि नहीं, आज से हम दृढ़ संकल्प करेंगे और अब से योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे। कुछ दिन प्रैक्टिस करते हैं और उसके बाद फिर छोड़ देते हैं। कई को लगता है जी जितना हमने सोचा था उतना मजा आ नहीं रहा। सही बात है, शायद आपको उतना मजा नहीं आया होगा। एक प्रोसेस है। एक दिन में बीज बोकर फूल नहीं खिला करते। इसलिए कबीर ने कहा, क्या कहा, आप सबने सुना होगा, माली सींचे सौ घड़ा, ऋतु आए फल होए। एक बीज बोकर आप सोचो कि 100 घड़े पानी आज ही दे दूं तो फूल जल्दी आ जाएगा, ऐसा होने वाला नहीं। ये प्रोसेस है। एक मजदूर सारा दिन लगा रहा हथौड़ा लेकर एक दीवार तोड़ने। 100 चोट मारने के बाद उसे लगा ये टूटने वाली। क्या ये 100 बार खाली गए? क्या पता 101 बार वो अगर कर देता और दीवार ढह जाती। तो जब आपको कुछ आउटकम नजर नहीं आ रही, इसका अर्थ ये नहीं कि आपने जो एफर्ट्स डाले वो व्यर्थ गए। वो एफर्ट्स व्यर्थ नहीं गए, उन्होंने आधार क्रिएट किया है कि अब शायद बस एक चोट और लगी और फल आपके सामने। तो फल आने से पहले ही गिव अप नहीं करना। लेकिन कई बार देखते हैं कई बहन भाई बहने एफर्ट्स डालते हैं, वो शुरू करते हैं, शुरुआत में कुछ अच्छा महसूस होता है, कुछ समय के बाद वो समझते हैं कि हमको और कुछ खास मजा आ नहीं रहा है, तो हमें लगता है इसे गिव अप कर देना चाहिए, कुछ और देखते हैं, लेट्स सी समथिंग अदर। तो वो सारे करे हुए एफर्ट्स कहाँ गए? उसने 100 चोट मारी, दीवार को कमजोर बनाया, और वो एक चोट जिससे वो ढह जाती उसको मारने से रह गया। तो हम भी या आप जब योग अभ्यास शुरू करेंगे तो इनिशियली आपको बहुत आनंद आएगा, तो कुछ रिजल्ट्स अनुभव होंगे, पर बीच में फिर कुछ एक फेज शायद ऐसा अनुभव हो कि अब और कुछ खास नहीं हो रहा है, पर वो गिव अप पॉइंट नहीं है। वो पॉइंट है कि आपका आधार अब तैयार हो रहा है, अब आपको एक नेक्स्ट स्टेज पर प्रोसीड करना है। विमान जब पहले उड़ता है तो पहले ऐसे ही लेता है ना, उसके बाद तो फिर ऐसे ही चलता है ना, फिर धीरे फिर कुछ समय बाद फिर और ऊंचाई लेगा। यही होता है ना, जो बैठे होंगे उन्होंने अनुभव किया होगा। तो आप ऐसे चलोगे, एक ऐसा वाला फेज आएगा, और उससे थक कर हमें हार नहीं जाना है। उसके तुरंत बाद एक ऐसा फेज आने वाला। तो यहाँ जो बहुत क्लटर हमने इकट्ठा किया हुआ है, इसको जब सफाई करेंगे तो योग अभ्यास से ये चीजें जब शुरू होती हैं, बहुत दिनों का जमा हुआ कचरा जब साफ किया जाता है तो सबसे पहले क्या होता है? धूल उड़ती है, परेशानी होती है, दुर्गंध आती है, और हम छोड़ तो नहीं देते ना। और वो करते करते जब साफ हो जाता है तो वो स्थान जब बैठने लायक और रहने लायक हो जाता है तो आपको सुख देने लगता है। तो इस घर में भी हमने बहुत कुछ भर के रखा है, कुछ पुराना, कुछ ताजा, कुछ भविष्य के डर का। बहुत सारी पोटलियां यहाँ बंद है और न जाने कितने दिनों से सड़ रही हैं। तो क्या आज उन पोटलियों से मुक्ति पाए इस योग दिवस पर? ये दृढ़ प्रतिज्ञा हम अपने आप से करें कि अब मुझे अपना जीवन उन गोपियों जैसा योगमय बनाना है, ना कि उद्धव जैसा ज्ञान ले लिया और ठीक है हमें तो पता है जी, हमें सब पता है। नहीं, ऐसे ज्ञान का क्या फायदा जो कि आपका जीवन ना बदल सका, आपको जीवन में सुख ना दे सका। तो हमें उद्धव नहीं बनना, हमें क्या बनना है? क्या बनना है? तो वहां जो योग की परिभाषा आई, योग का उद्गम जो योगेश्वर ने जो योग की परिभाषा दी, जो सहज राजयोग की व्याख्या वहां हुई, वो मुझे अपने जीवन में लाना है। हाँ, फिजिकल योगा आप कीजिए, बिल्कुल कीजिए, कोई मनाही नहीं, हमें करनी चाहिए। शरीर को स्वास्थ्य देने के लिए हमें उसकी आवश्यकता है, और शरीर के स्वास्थ्य के साथ साथ हमें मानसिक स्वास्थ्य की
आज बहुत ज्यादा आवश्यकता है। आजकल आप देखेंगे जिम बहुत हो गए हैं, योगा इंस्ट्रक्टर्स बहुत हो गए हैं, घर घर भी योगा इंस्ट्रक्टर्स जा रहे हैं, जिम ट्रेनर्स भी जा रहे हैं, कुछ लोग जिम जाकर सीख रहे हैं। बहुत हेल्थ कॉन्शियस हम हो गए। कोई ऑनलाइन देख के भी करते हैं, ग्रुप बना लिए, योगा करेंगे, फिजिकल एक्सरसाइजेस करेंगे, डाइट चार्ट फॉलो करेंगे। तो फिजिकल बॉडी पे तो हम सबका कहीं ना कहीं बहुत अटेंशन आज आ चुका है, पर कहीं पीछे छूट गया है हमारा मानसिक स्वास्थ्य। मानसिक स्वास्थ्य सिर्फ आपके हाथ में ही है। तो आपको स्वयं हनुमान बनकर ये पर्वत खुद अपने सामने लाना है और इस संजीवनी को खाना है। आप सब रेडी हैं संजीवनी चखने के लिए? सब रेडी? जो आज पहली बार आए हैं वो एक बार हाथ उठाएं। तो इस संजीवनी को चखना और ये संजीवनी सदैव आपके पास रहे, उसके लिए आपको एक दृढ़ प्रतिज्ञा आज ये करनी होगी कि मुझे रोज अपना कुछ समय सुबह या शाम राजयोग के अभ्यास को सीखने और फिर प्रैक्टिस करने के लिए, जीवन बनाने के लिए मुझे समय देना ही है। इसके लिए आप रेडी? तो अगर इतना जानकर भी हम अगर इस विषय को ऐसे ही छोड़ देते हैं तो हमारी दुर्दशा हम समझ सकते हैं क्या होने वाली। हम सदैव ही एक मिड लाइफ क्राइसिस को फील करते रहेंगे और कई बार कईयों के जीवन में फिर वो ऐसा पॉइंट आ जाता है जिसके बाद महसूस होने लगता है अब मेरा जीना व्यर्थ है, हम किसी योग्य नहीं। सुसाइडल थॉट्स, जरूरी नहीं आज हर एक जिसको सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं वो सुसाइड कर रहे हैं। 40% पॉपुलेशन को कभी ना कभी सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, चाहे रिलेशंस में लड़ाई की वजह से, चाहे वर्क प्लेस के प्रेशर की वजह से, चाहे किसी और चीज की वजह से, चाहे खुद को मारने के, चाहे दूसरे को मारने के। जी मेरा तो मन करता है इस बॉस को मैं मार दूं, इस फला फला मैडम को हम मार दें। तो हम किस स्टेज पर हैं? इससे अच्छा तो मैं खुद ही खत्म हो जाऊं। ये थॉट्स भले फिजिकली आपने नहीं किया, पर एक इमोशनल लेवल पे हम अगर ये फील कर रहे हैं तो हम देख सकते हैं कि हमारा जीवन किस तरफ जा रहा है। अगर अब भी हम नहीं समझे तो इस वातावरण का ऐसा प्रभाव हमारे ऊपर आने वाला है, जो एक एनर्जी चारों तरफ व्याप्त है, आप चाहकर भी उससे बाहर नहीं निकल पाएंगे और उसकी लपेट में आने के बाद उसके दुष्परिणाम आप समझ सकते हैं क्या होने वाले। तो अब ये पीक टाइम है, इट्स अ हाई टाइम। अब समझकर अपने आप को बचा लिया जाए, अपनी फ्रीक्वेंसी, अपनी रेजोनेंस इतनी हाई कर ली जाए कि हम विश्व को भी हेल्प करें, उस अर्थ के हायर रेजोनेंस में हम आ जाएं, अर्थ को कंट्रीब्यूट करें, इस सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करें और खुद को तो कंट्रीब्यूट होना ही। इसलिए कहा जाता है ना, मन चंगा तो कटौती में गंगा सब चंगा। अपने मन को मुझे अब चंगा बनाना है। तो एक छोटी सी मेडिटेशन प्रैक्टिस के लिए चले, चखें इस संजीवनी को थोड़ा सा। सभी रेडी? एकदम रिलैक्स होकर बैठना है। मेडिटेशन एक बड़ी सहज प्रक्रिया है, उसमें कोई मानसिक तनाव लेने की या किसी भी चीज का दबाव लाने की कोई आवश्यकता नहीं। हम सबको मेडिटेशन आता ही है। यहाँ बैठे बैठे मैं आपसे कहूँ, आप सभी अपने घर पहुंच जाइए, अपना मेन गेट देखिए, मेन गेट से अंदर जाइए, अपने बेडरूम को देखिए, अपनी अलमारी को देखिए। सब अपने अपने घर ही पहुंचे ना, कि पड़ोसी के भी पहुंचे? अपना ही घर दिखाई दिया, अपना ही दरवाजा दिखाई दिया, अपना ही बेडरूम दिखाई दिया, जिसमें इसकी कंसंट्रेशन तो हमारी 100% है। हम्म? जो मन ने सोचा बुद्धि ने वही दिखाया, वही विजुअलाइजेशन है, इसी को ध्यान कहा जाता है। तो अपने थॉट्स को जब हम स्वयं के प्रति और सुप्रीम एनर्जी के साथ चैनलाइज कर देते हैं, यही राज योग है, सहज राज योग।
तो इसका 5-10 मिनट एक हम सुंदर अनुभव सभी करते हैं। तो जैसे मैंने आपको संकल्प दिया, आप अपने घर पहुंच गए, ऐसे जो संकल्प अब आपको दिए जाएं, उसके साथ साथ आपको चैनलाइज होते जाना है।